डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा ग्रेड 10 का जो केमिस्ट्री का टॉपिक है वो है लॉ ऑफ मास एक्शन एंड प्रूफ ऑफ डायनामिक लिक्विड इक्वेशन। तो ये लॉ जो है ये दिस लॉ वाज प्रेजेंटेड बाय टू नॉर्वेजियन केमिस्ट। नॉर्वेजियंस का मतलब है कि वो नॉर्वे के रहने वाले थे। नॉर्वे इज़ अ कंट्री एंड इट्स कैपिटल इज़ नोन एज ओस्लो। तो ये नॉर्वे के रहने वाले दो केमिस्ट थे, एक का नाम था गुलबर्ग एंड द अदर वाज पीटर वेज। तो ये दो साइंटिस्ट और इन्होंने बहुत ज़्यादा केमिकल रिएक्शन की स्टडी की है 1864 में, और आखिर में एक लॉ प्रेजेंट किए है। और ये लॉ जो है ये रिलेशनशिप शो करता है रिएक्टेंट्स के बारे में और प्रोडक्ट के बारे में। जैसे मैं आपके सामने ठहरा हूँ तो आप ऑलवेज़ याद रखें कि जो आपके राइट साइड पर होगा वो रिएक्टेंट्स होंगे, और ना लेफ़्ट साइड पर जो आपके होंगे, इस तरफ मैं मूव करके करता हूँ, जो लेफ़्ट साइड पर आपके होंगे वो रिएक्टेंट्स होंगे और जो राइट साइड पर होंगे वो आपके प्रोडक्ट्स होंगे। तो इसको मैं आपको प्रैक्टिकल भी समझा सकता हूँ, आपको बताता हूँ। अब फॉर एग्जांपल फिर मैं एग्जांपल आपके सामने लेता हूँ मेरे बच्चों कि ये हमारे पास दो रिएक्टेंट्स हैं, चीनी, शुगर एंड वाटर। तो ये हमारे पास रिएक्टेंट्स है। अब इसको मैं आपके सामने चीनी को इसके अंदर डिज़ोल्व करूँगा कि उन्हें हमने शरबत बनाना है, ठीक है, हमने मीठा कोई चीज़ बनानी है। तो अब आप देखेंगे कि मैंने इसमें 1 चम्मच 1 टीस्पून एंड द अदर चम्मच 2 चम्मच डाल दी है। अब मैं जैसे जैसे इसके अंदर चीनी की मिकदार बढ़ाता जाऊंगा, जो हमारा प्रोडक्ट है, जो शरबत है, उसकी मिठास बढ़ती जाएगी। तो एक तो आपने ये सीखना है, समझना है कि रिएक्टेंट्स हमारे पास चीनी और पानी था, और प्रोडक्ट हमारा जो है वो है शरबत। तो शरबत की मिठास डिपेंड करती है किस पर? रिएक्टेंट्स पर, हासिल तामुलात पर, रिएक्शन पर डिपेंड करती है। अब आप एक और चीज़ आप देखें, पहली बात आपने ये नोट करनी है कि इसकी मिठास, शरबत की मिठास डिपेंड करती है कि रिएक्टेंट्स कितने हमने डाले हैं, यानी चीनी कितनी डाली है, पहली बात होगी। अब आप देखें कि इसमें मैं जब चीनी डिज़ोल्व कर रहा हूँ तो आप इसको चेक करें कि कुछ चीनी तो इसमें हल हो जाएगी और कुछ चीनी के जो मॉलिक्यूल हैं वो इसमें नीचे बैठ जाएंगे। अब जो नीचे बैठ जाएंगे वो इसका टेस्ट नहीं देंगे, फ्लेवर नहीं देंगे, मिठास में इजाफा नहीं करेंगे, वो नीचे बैठे हुए हैं। तो जो चीनी के मॉलिक्यूल इसमें हल हो गए हैं, डिज़ोल्व हो गए हैं शरबत में, उसको तो हम कहेंगे कि इन्होंने एक्टिव पार्ट लिया है, तो उसको हम कहेंगे एक्टिव मास, ठीक है। और जो नहीं हुए, जो नीचे देखें आप सेटल डाउन हो गए, नीचे से बैठ गए हैं, बॉटम की साइड पर बैठ गए, प्रेसिपिटेट हो गए हैं, तो इसको हम कहेंगे कि ये नॉन एक्टिव थे, इन्होंने केमिकल रिएक्शन में हिस्सा नहीं लिया। तो अब इसकी मिसाल, इसकी मिठास जो है शरबत की, वो डिपेंड करती है रिएक्टेंट्स पर। और रिएक्टेंट्स भी सारे रिएक्टेंट्स पर नहीं कहते, क्योंकि रिएक्टेंट्स तो हमने 2 चम्मच इसमें डाले हैं मेरे बेटों, लेकिन उसमें से 1.5 चम्मच हल हो गई, आधा चम्मच जो है वो हल नहीं हुआ। तो हम कह सकते हैं कि जो मोलर कंसंट्रेशन थी, जिन्होंने एक्टिव पार्ट लिया, रिएक्टेंट्स के जो मॉलिक्यूल है जिन्होंने एक्टिव पार्ट लिया इस रिएक्शन में, उस पर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन डिपेंड करती है। इसी को दोबारा आपको मैं आप रिएक्शन की सूरत में समझा देता हूँ कि एक्टिव मास किसको कहते हैं मेरे बच्चे। पहले तो ये लॉ समझ लें। दिस लॉ स्टेट, कौन सा लॉ था? लॉ ऑफ मास एक्शन स्टेटेड बाय द पीटर वेज एंड गुलबर्ग, जिन्होंने लॉ पेश किया। उसके मुताबिक द रेट और स्पीड ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन एक्टिव मासेस ऑफ द रिएक्टिंग सब्सटेंसेस। बहुत आसान है, फिर आपको समझा देता हूँ। इसको इस तरीके से भी आपको समझा सकते हैं कि इस गिलास में, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि इसमें हमने वाटर लिया, ये हमारे पास H2O हो गया इसमें, और ये बाउल था हमारे पास, इसमें हमने शुगर ली, और रिक्वायरमेंट हमारी, मेरे बेटे, हमारे पास है जो आप है किस कहते हैं, शरबत या स्वीट ड्रिंक, जो भी आपको अच्छा लगे लफ्ज़। तो अब ये अलग-अलग पड़े हैं तो इसकी मिकदार 0 है। जब इनको हम जमा करेंगे, इसको इसके अंदर पोर करेंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल इसका हमने डाला है 2 टीस्पून शुगर डाली, वाटर के अंदर हमने डाल दी। अब जो है ये हमारे पास यहाँ जो होगा वो शरबत बनना शुरू हो जाएगा। ये कुछ चीनी के जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो यहाँ सेटल डाउन हो जाएंगे।
तो जो सेटल्ड होंगे ये इन्होंने एक्टिव पार्ट नहीं लिया, इन्होंने हिस्सा नहीं लिया केमिकल रिएक्शन में, तो इसको हम कहेंगे नॉन एक्टिव। और जो हल हो गए इसमें चीनी के मॉलिक्यूल, उसको हम कहेंगे एक्टिव इंग्रेडिएंट्स। तो अब डिपेंड करता है इस पर कि इसमें से कितने मॉलिक्यूलों ने हिस्सा लिया। एक और तरीके से आपको समझा देता हूँ मेरे बच्चों, वो ये है कि आप देख लें कि हमारे पास H2 + O2 और रिएक्शन हो रहा है, हमारे पास हम पानी बना रहे हैं H2O, इसको बैलेंस हमने कर लिया। तो इसके मॉलिक्यूल जो हमारे पास फॉर एग्ज़ाम्पल थे वो 10 थे, और इसके मॉलिक्यूल हमारे पास जो थे फॉर एग्ज़ाम्पल वो 6 थे। अब जब इनको हमने कंबाइन किया और पानी बनाया, तो इसमें से हमने चूँकि डायनामिक इक्विलिब्रियम में लाना है, तो इसमें से 4 ने पार्ट लिया मॉलिक्यूल ने, और इसमें से 8 ने पार्ट लिया। इसमें से जो बच गए वो बच गए 2, और इसमें से जो बच गए वो भी बच गए 2। तो ये जो एक्टिव जिन्होंने हिस्सा लिया इस पर यह डिपेंड करता है। दोबारा सुन लें, रेट और स्पीड ऑफ ए केमिकल रिएक्शन इज़ डायरेक्टली डिपेंडेंट। किस पर डिपेंड करती है? इसका ये डिपेंड करता है किस पर? रिएक्टेंट पर डिपेंड करता है। पहली बात तो ये है। सेकेंड ये है कि इस पर, इसमें भी उन मॉलिक्यूलों पर डिपेंड करती है जिन्होंने पार्ट लिया, हिस्सा लिया। इसमें कुछ ऐसे हैं कि वैसे पड़े हुए हैं। अब इस मिसाल, आपको और मिसाल देता हूँ कि आपके अब्बू ने आपको सुबह दिए हैं कि 50 रुपये आप जेब खर्च लेकर आप स्कूल चले जाएँ। आप स्कूल आए, आपने 20 रुपये के दही खा लिए, 30 रुपये आपकी जेब में वैसे के वैसे पड़े हुए। तो एक्टिव जो आपके मास होगा वो ये होगा, जो 20 रुपये आपने डिलीवर कर लिए, खर्च कर लिए, उससे आपने चीज़ें खा ली, वो उसने आपने पार्टिसिपेट किया 20 रुपीज़ में, तो वो एक्टिव मास हो गया। और जो 30 रुपीज़ आपके पास बचे हुए हैं वो आपके पास नॉन एक्टिव या इनएक्टिव आपके पास इंग्रेडिएंट हो जाएंगे। तो डिपेंड करता है, आप भले किस पर डिपेंड करते हैं, भले उस पर करते हैं कि पैसे आप कितने दे रहे हो। अगर आपने 20 रुपये बजाय आपने 50 रुपये दे दिया, तो उधर क्वांटिटी खुद ब खुद प्रोडक्ट की क्वांटिटी बढ़ती है। अगर आप 50 की बजाय 10 रुपये करेंगे तो इधर क्वांटिटी बढ़ती जाएगी। तो जो आपके एक्टिव अमाउंट है उस पर डिपेंड करती है ये। होपफुली आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच।